यह कहानी है शांति निवास की, जिसका नाम तो शांति है, लेकिन यहाँ की सुबह पंखों की आवाज़ से नहीं बल्कि सुबह ताने कटाक्ष की गूंज से होती है। इस बार मुकाबला सिर्फ सास बहू का नहीं था, बल्कि पूरे कुनबे का था। दीवारों के भी कान, जायदाद और जज्बात। माँ जी, गंगाजल छिड़कने से सिर्फ घर शुद्ध होता है, नियत नहीं। अगर बहू के मायके से आए सामान पर आपकी नज़र है तो समझ लीजिए इस घर की बरकत को आपने खुद ही नज़र लगा रखी है। अंजलि, जो कि घर की बड़ी बहू थी, ने जब रसोई की चौखट पर खड़े होकर यह बात कही तो हॉल में एकदम सन्नाटा पसर गया। सास बिमला देवी, जो अभी अभी बहू के दहेज में आए नए ओवन को अपनी बेटी मीनू के घर भेजने की योजना बना रही थी, एकदम सन्न रह गई। किरदारों की रसाकसी। बिमला देवी, सास, जिनका रिमोट कंट्रोल उनकी अपनी इच्छाओं पर नहीं बल्कि पड़ोसियों की बातों पर चलता था। अंजलि, घर की बड़ी बहू, स्वाभिमानी, जो अब सहने की सीमा पार कर चुकी थी। मीनू, ननद, जिसकी शादी हो चुकी थी पर उसका दिल और दिमाग अभी भी मायके की तिजोरी में रहता है। वरुण, देवर, जो भाई के बिजनेस में हिस्सा तो चाहता है, लेकिन मेहनत के नाम पर उसे एलर्जी हो जाती है। सुबह का मोर्चा। नाश्ते की मेज पर षड्यंत्र। सुबह के 9:30 बज रहे थे। घर के बड़े बेटे आकाश ऑफिस जाने की तैयारी में थे। डाइनिंग टेबल पर बिमला देवी ने जानबूझकर लंबी आह भरी। बेटा आकाश, कल मीनू का फ़ोन आया था। बेचारी कह रही थी कि उसके ससुराल वाले उसे तंग कर रहे हैं क्योंकि उसके पास ढंग का कोई कीमती सामान नहीं है। मैंने सोचा अंजलि की वो जो सोने की चैन अलमारी में रखी है। अंजलि ने चाय का कप मेज पर पटकते हुए बात काटी। माँ जी, वो चैन मेरी माँ ने मेरी शादी पर मुझे दी थी। मीनू की इज्जत बढ़ानी है तो उसे अपनी कोई चीज़ दीजिए। मेरे मायके की यादें क्यों दे रही हो? तभी ननद मीनू, जो कल रात ही 2 दिन के लिए आई थी, कमरे से बाहर निकली। भाभी, इतनी छोटी सोच। आखिर मैं इस घर की बेटी हूँ, क्या मेरा हक नहीं? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, हक रिश्तों पर होता है मीनू, अलमारी के गहनों पर नहीं। और वैसे भी तुम यहाँ अपनी ससुराल की बुराई करने आती हो, शॉपिंग करने, देवर का दाव। तभी देवर वरुण, जो अभी अभी सोकर उठा था, बीच में कूद पड़ा। भैया, भाभी तो हर बात को ईगो पर ले जाती है। कल मैं इनकी स्कूटी ले गया था, इन्होंने चाबी मांग ली। घर क्या इनका है? हम सब का बराबर का हक है। आकाश ने बीच बचाव करना चाहा। वरुण, वो उसकी ऑफिस जाने की गाड़ी है, तुम उसे बिना पूछे कैसे ले जा सकते हो? वरुण चिल्लाया, देख लो माँ, बड़े भाई को भी इन्होंने अपने वश में कर लिया है। कल को ये हमें इस घर से भी निकाल देंगी। माँ, आज ही आप जायदाद का बंटवारा कर दो, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। दोपहर का हाई वोल्टेज ड्रामा। दोपहर होते होते घर एक प्रेशर कुकर बन गया। बिमला देवी ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अन्न जल त्यागने का नाटक शुरू कर दिया। मीनू बाहर बैठकर अंजलि को कोस रही थी। तुम आई हो जब से इस घर की सुख शांति चली गई है। माँ कितनी खुश रहती थी पहले। अंजलि अपनी मर्यादा भूलना नहीं चाहती थी, लेकिन सच्चाई बोलना जरूरी था। उसने मीनू के सामने एक डायरी रखी। ये देखो मीनू, पिछले 6 महीनों में माँ जी ने तुम्हें कितना पैसा और सामान भेजा है, जिसका हिसाब आकाश को भी नहीं पता। और वरुण, तुम्हारी उन उधारी की लिस्ट है जो तुम भाई के नाम पर मार्केट में कर रहे हो। अगर मैंने मुंह खोला तो इस घर का बंटवारा जायदाद का नहीं, भरोसे का होगा। बिमला देवी ने कमरे का दरवाजा खोला। उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। वह समझ गई थी कि अंजलि सिर्फ चुप रहती है, अंधी नहीं है। वो सच जो सबको चुभा। अंजलि ने रोते हुए बिमला देवी के पैर छुए। माँ जी, मैं इस घर को तोड़ना नहीं चाहती। मैं चाहती थी कि आप मुझे अपनी बेटी समझे, लेकिन आपने मुझे हमेशा एक आउटसाइडर समझा, जिसका सामान सबका है पर जिसका सामान किसी का नहीं। वरुण और मीनू की नज़रें एकदम शर्म के मारे झुक गई। उन्हें लगा कि भाभी कमज़ोर है, पर उन्हें नहीं पता था कि एक शांत समंदर में ही सबसे गहरा तूफान होता है। उपहंसार, एक नई शुरुआत। उस शाम घर में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा सुकून भरा था। बिमला देवी ने पहली बार रसोई में जाकर खुद चाय बनाई और एक कप अंजलि के लिए लाई। बहू, चाय पी ले। कड़वाहट बातों में रह गई थी, चाय में नहीं। कोई चमत्कार नहीं हुआ, न ही सब लोग एकदम से बदल गए, लेकिन एक सीमा तय हो गई थी। मीनू ने अपने ससुराल वापस जाने की तैयारी की और वरुण ने पहली बार अपने भाई के साथ ऑफिस जाने की
बात कही। रियल लाइफ में कहानियां हैप्पी एंडिंग पर नहीं बल्कि समझौते और सम्मान पर टिकती है। शर्मा सदन में आज भी बहस होती है, लेकिन अब उसमें बदतमीजी की जगह दलीलें होती हैं। तो गाइस ये थी एक और रियल लाइफ स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।